ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो। फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पर अपमान होगा या नहीं होगा। लखनऊ में मंडल चेतना जन आंदोलन के मंच से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी मांगे रखी हैं। उन्होंने न्यायपालिका में आरक्षण से लेकर निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग की। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा और सरकार से किन मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की है, आइए जानते हैं। दरअसल शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित मंडल चेतना जन आंदोलन कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाए और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है कि न्यायपालिका और सरकारी नौकरियों में ओबीसी, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होते हैं और रोजगार में असमानता बढ़ती है। इसके साथ ही उन्होंने निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण लागू करने की मांग उठाई, ताकि वंचित वर्गों को समान अवसर मिल सके। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मांगों को दोहराया और कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों और मांगों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में जैसे SC ST को दिया है, जो मांग मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी, पहले की थी 89 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आज उन्हीं के अनुयायी इस मांग को दोबारा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि SC ST OBC की तरह OBC को भी जैसे पंचायत में और लोकल बॉडी में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उत्थान के लिए आपके पास कोई तो डेटा होगा ना। आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो और फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पे अपमान होगा या नहीं होगा। ये भी बता दे कि छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया नहीं हो गया। इसके बारे में भी उनको डिबेट करनी चाहिए और हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि एनडीए के 26 तो मुझे कोई निमंत्रण भेजेंगे? यार कमाल है, उनकी पार्टी के सांसद है, मैंने अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग की, इसमें कोई क्या कह देगा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 से आज हम 26 में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से यहाँ स्थापित है बहुमत के साथ। तो 17 में नहीं जीती विपक्ष की पार्टियां, फिर 22 में नहीं जीती, यानी कि वो जो अलायंस बने हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे भाजपा को हराने के लिए। ठीक है भाई, तो एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। वो अलायंस बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्योंकि 17 और 22 का अलायंस पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। महिला आरक्षण पे तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, नहीं हो गया? कानून बन गया, नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उस पर क्या सहयोग चाहते हैं?